ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब तक हम लोग अध्याय 4 तक चर्चा कर चुके हैं और हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान या ज्ञान योग के बारे में बताया। तो जैसा कि तीसरे अध्याय के शुरू में अर्जुन जो है वो कंफ्यूज हो गए थे जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से सांख्य योग, कर्म योग, ये सब चीजों की चर्चा कर दी, तो अर्जुन कंफ्यूज हो गए थे। तो यहां पे जब हम देखते हैं कि तीसरे अध्याय में भगवान, चौथे अध्याय में क्षमा कीजिएगा, जब भगवान बताते हैं कि समस्त दिव्य जो कर्म है उसका जो कल्मिनेशन है वो ज्ञान में होता है और इसीलिए तुम गुरु के पास जाओ और ज्ञान लो। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है और सारे जो दिव्य कर्म है उसका पर्यवसान या उसका जो लक्ष्य है वह दिव्य ज्ञान की प्राप्ति है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। इसीलिए आप क्या करिए कि तत्ववित्तु जो महाबाहु, जो आपके जो दिव्य ज्ञान को प्राप्त जो संत हैं, जो गुरु हैं, आप उनके पास जाओ, उनको प्रणाम करो, विनीत भाव से उनकी सेवा करो और उनसे प्रश्न करो। और ऐसा सुनने के बाद अर्जुन फिर कंफ्यूज हो गए कि भगवान मुझे एक्चुअली आदेश क्या दे रहे हैं। एक तरफ तो भगवान कह रहे हैं कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करिए, गुरु के पास जाइए, और फिर चौथे अध्याय को कंक्लूड करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञान असिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। कि आप अपने अज्ञान को नष्ट करो और अपने हृदय में ज्ञान रूपी शस्त्र को धारण करते हुए जो ये संशय रूपी जो आपके अंदर अज्ञान है उसको नष्ट कर दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, या यूं कहिए कि हम लोग के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो है अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा कि हे भगवान, हमें करना क्या चाहिए, हमें ये बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं। मैं युद्ध करूं कि मैं किसी महात्मा को ढूंढूं, कहां जाऊं, मैं क्या करना चाहिए, मुझे गुरु के पास जाना चाहिए कि लड़ाई लड़नी चाहिए जो। तो यहां से भगवान श्री कृष्ण जो है थोड़ा विस्तार देंगे। ज्ञान योग और जो भक्ति योग है वो दोनों एक ही वस्तु है, ये भगवान बताएंगे। और फिर इस अध्याय के अंत में फिर ध्यान योग की तरफ थोड़ा सा जो है चर्चा करके फिर ध्यान योग में भगवान प्रवेश करेंगे। तो ये जो भगवत गीता का जो उद्देश्य है वो है पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो करके भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते हुए केवल उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण केवल यदि एक ही बात कह देंगे कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो फिर ये जो बाकी जो दुनिया में इतने सारे जो विद्वान हैं, जो विचारक हैं,
जो धर्म के अलग अलग मार्ग पकड़ करके चल रहे हैं वो क्या कहेंगे कि ये मेरे लिए नहीं है, ये भगवत गीता मेरे लिए नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है इसको सम्यक रूप से हर प्रकार के मार्ग को बताते हुए फिर फाइनली कंक्लूड करने वाले हैं कि मेरी भक्ति या मेरे दिव्य भावना में स्थित होकर के कर्म करना ही जो है वो अध्यात्म की चरम स्थिति है। तो यहाँ पे जो प्रश्न आता है अर्जुन का, वहां से हम लोग चर्चा करेंगे। और एक काम करते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें ज्यादा श्लोक भी नहीं है, तो पहले एक बार हम लोग इस पूरे चैप्टर को धारा प्रवाह पढ़ लेते हैं, है ना, फिर हम इस पर चर्चा कर लेंगे। और हमारा प्रयास होगा कि इसको जो है हम लोग संक्षेप में चर्चा करके इस अध्याय को पूर्ण कर लें। तो आप लोग भी जो है अपने अपने भगवत गीता यथारूप से इसको पढ़िए। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनः योगं च संससि यत्रेयम् एतयोरेकां तन्मे ब्रूहि सुनिश्चिताम्। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करो उभौ तयो तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यह न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम् अपि आस्थितः सम्यक् उभयोः विन्दते फलम्। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं ततः योगः अपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासः तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः योगयुक्तः मुनिः ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। योगयुक्तः विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूत आत्मभूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। नैव किंचित् करोमि इति युक्तः मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सः पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसाः। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न करति त्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभोः न कर्मफल संयोगं स्वभावः तु प्रवर्तते। न आदत्ते कस्यचित् पापं न च एव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मोहयन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तत् ज्ञानं येषां नाशितात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्धयः ततात्मानः तत्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनः आवृत्तिं ज्ञाननिर्धुत्तकल्मषाः। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिने सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियं स्थिरबुद्धिः असम्मूढः ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखं सः ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। कामक्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितः ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्।
स्पर्शान कृत्वा बहिः बाह्यान् चक्षुः च एव अंतरे भ्रुवोः प्राण अपानौ समौ कृत्वा अभ्यंतर चारिणो यत इंद्रिय मनः बुद्धिः मुनिः मोक्षो परायणः विगत इच्छा भय क्रोधः यह सदा मुक्त एव सः भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। तो सबसे पहले जो है अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पे कि हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या अब आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से अधिक लाभप्रद कौन सा है? तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने कहीं भी अभी तक कर्म को त्यागने के लिए कहा है क्या? नहीं। नहीं। एक्चुअली जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ज्ञान में स्थित हो जाओ, क्योंकि जो है सारे कर्मों का पर्यवसान दिव्य कर्म में होता है, दिव्य ज्ञान में होता है, और इसीलिए जो तत्व ज्ञानी है आप उनकी शरण लो, तो अर्जुन जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, या ये समझ लीजिए कि हम सब कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए अर्जुन जो है वो हम लोगों को और क्लैरिटी देने के लिए प्रश्न कर देते हैं, क्योंकि आने वाला जो जनरेशन है ना वो कंफ्यूजन में नहीं जाए। क्योंकि कलयुगी जो जीव है ना उसकी इंटेलिजेंस बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड। कलयुग का जीव कैसा है, वो जो असत्य है उसी को सत्य मानता है। जैसे सारे शास्त्र में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म परमेश्वर है। भगवत गीता में भी कहा गया है, पुराणों में भी कहा गया है, उपनिषदों में भी कहा गया है, सब जगह कहा गया है। लेकिन फिर भी जो है लोग प्रतिदिन नए नए ईश्वर ढूंढते रहते हैं, गढ़ते रहते हैं, ये बाबा वो बाबा, है ना, साईं बाबा ये बाबा, जबकि उनका कहीं कोई शास्त्रों में ये नहीं है। तो इतने ज्यादा मूर्ख हैं हम लोग, इसीलिए इस बात को जानते हैं, वेद व्यास जी जानते हैं, अर्जुन जी जानते हैं, इसीलिए बार बार क्लेरिफाई करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि नहीं तो लोग सन्यास का मतलब समझेंगे कि कर्म को छोड़ देना है वही सन्यास है, कर्म सन्यास। ऐसा नहीं है। उसी क्लैरिटी को देने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं, भगवान ने कहीं भी कर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहा। हाँ, भगवान ने ये कहा है कि जो जिसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है ना, जैसे भगवान कहते हैं मद भावम आगता, जो मेरे भाव वाला हो गया, उसके लिए कोई बंधन नहीं है कि वो काम करे और किसी खास पैटर्न पे काम करे या जैसे शास्त्र विधि से काम करे। लेकिन भगवान कहते फिर भी वो करता है, मैं भी करता हूं, क्योंकि सारे लोग जो है वो मेरे ही बताए हुए मार्ग का अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा, सब पथभ्रष्ट हो जाएंगे। और इसी प्रकार से पूर्व काल में जितने भी महात्मा जो है सिद्ध हुए हैं, राजऋषि सिद्ध हुए हैं, वो भी कर्म करते रहे दूसरों को प्रेरणा देने के लिए। जैसे उन्होंने जनकादय कहा कि जनक आदि जितने राज ऋषि हुए हैं उन्होंने भी इसका पालन किया है। तो भगवान ने कहीं भी कर्म छोड़ने के लिए नहीं कहा है। इसको और क्लेरिफाई करने के लिए अर्जुन पुनः यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं। तो श्री भगवान ने उत्तर दिया कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। पुनः भगवान ने स्थापित किया कि हमें वास्तव में जो है ऐसा नहीं करना है कि कर्म का ही त्याग कर देना है। तो वास्तविक संन्यास जो है वो कर्म का त्याग नहीं है। वो भगवान आगे बताएंगे कि किस प्रकार से हमको कर्म करना चाहिए, किस भावना से कर्म करना चाहिए। जो पुरुष ना तो कर्म फल से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। यहां पे कोई सन्यासी का मतलब ये नहीं भगवान कहते हैं कि जो कपड़े का रंग बदल लेता है ना, और घर बार छोड़ देता है, ऐसा नहीं बताते भगवान।
जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो अभी के स्टेज में जो हम सब की जो स्थिति है, वो स्थिति ये है कि हम लोग जो है जो भी काम करते हैं वो पहले ही सोचते हैं कि इसका परिणाम जो है वो मुझे कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब पूरा कैलकुलेट करते हैं। ये विचार करना चाहिए हमें कि ये जो है मेरी ड्यूटी है कि नहीं। इस कर्म से भगवान श्री कृष्ण जो है वो प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, बस उसका रिजल्ट जो है वो क्या मिलता है वो पता नहीं, उससे हमको मतलब नहीं। हम यदि प्रीचिंग कर रहे हैं, लोगों को भगवान कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, तो लोग भक्त बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, दैट इज नॉट माई बिजनेस। माई बिजनेस इज कि मैं प्रचार कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया है, आमार आज्ञा है गुरु हुआ तार एह देश, कि ये मेरा आदेश है कि आप गुरु हो जाएं और लोगों को भगवान कृष्ण के बारे में बताएं। यारे देखी तारे बोली कृष्ण उपदेश। तो हम वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हृदय परिवर्तन करना तो वो केवल भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। हमारा जो कर्तव्य है हमको उसको करना है, और हमें ना तो कर्म फल से घृणा करना है ना, और न तो कर्म फल की इच्छा रखनी है। ये दोनों चीजें हमें फंसाएगी, जिसको कि एक वर्ड में यदि बोले तो आसक्ति हो गया, वो अटैचमेंट। तो हमको कर्म फल से घृणा भी नहीं करना है और कर्म फल की इच्छा भी नहीं रखनी है। अभी के स्टेज में तो जो भी हम कर रहे हैं वो कर्म फल की इच्छा से ही कर रहे हैं। तो यहां पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसे ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है और ना किसी का शोक, उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता। छल कपट क्यों करते हैं? कुछ अनड्यू एडवांटेज लेना होगा तो वहां फल की इच्छा है। लेकिन जिसके हृदय में छल कपट नहीं रहता, तो वो इस जगत से मुक्त हो जाता है। जैसे मानस में भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो जो अपना कर्म भगवान कृष्ण के लिए करता है, छल कपट नहीं रखता है, वह इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। अच्छा, जब हमारे अंदर जो है कोई फल की इच्छा नहीं रहेगी, है ना, यथा लाभ संतुष्ट रहने लगेंगे, भगवान ने जो दिया हम उसमें संतुष्ट हैं और जो मेरा कर्तव्य हम उसको करते रहेंगे, फलासक्ति नहीं रहेगी। तो इसके ऊपर मेडिटेट कीजिएगा। ये अवस्था यदि आती है, यदि हमारी ये अवस्था आती है, तो फिर हमारे लाइफ में क्या फ्रस्ट्रेशन कोई रहेगा क्या? फ्रस्ट्रेशन होता किस लिए है? हम कोई वस्तु चाहते हैं और वो नहीं मिलती, या कोई भी चीज हमारे इच्छा के अनुरूप नहीं होती, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यहां भगवान श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि जो वास्तव में जो ज्ञानी है वो इन सब चीजों पे फोकस नहीं करता, वो केवल अपने ड्यूटी पे फोकस करता है। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आगे बताते हैं, अर्जुन को इस बार जो है स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि केवल जो अज्ञानी बुद्धि है, जो अज्ञानी है, केवल वो ही सांख्य योग और भक्ति योग को अलग कहते हैं। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। जो वास्तव में जो पंडित हैं वो दोनों को अलग नहीं जानते। ज्ञानी तो ये कहते हैं कि इनमें से किसी एक मार्ग पे यदि चलो तो दोनों के ही फल मिल जाते हैं।
तो इसका जो प्रभुपाद जी कमेंट्री में कहते हैं कि सांख्य योग पे जो चलता है, सांख्य योग मतलब एक एक वस्तु पे जो है मनन करते हुए हम ढूंढते हैं कि वास्तव में हमारा अस्तित्व क्या है और हम कौन है, हमारा स्वरूप क्या है। जैसे मन में विचार किया कि क्या मैं जड़ पदार्थ हूं, क्या मैं पंच महाभूत हूं, क्या मिट्टी हूं, पानी हूं, हवा हूं, अग्नि हूं, क्या हूं मैं, आकाश हूं। तो न इति न इति न इति न इति, नहीं मैं मिट्टी नहीं हूं, मैं हवा भी नहीं हूं, मैं पानी भी नहीं हूं। तो क्या मैं ज्ञानेंद्रियां हूं? नहीं मैं ज्ञानेंद्रियां भी नहीं हूं। क्या मैं कर्मेंद्रियां हूं? नहीं नहीं मैं कर्मेंद्रियां भी नहीं हूं। तो क्या मैं मन हूं? नहीं नहीं मैं मन भी नहीं हूं। बुद्धि हूं? नहीं मैं बुद्धि भी नहीं हूं। तो क्या मैं अहंकार हूं? तो नहीं अहंकार भी नहीं हूं। ओ, मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूं, क्यों हर चीज का एक तर्क है। मैं मन क्यों नहीं हूं? कई बार मेरा मन कुछ करता है लेकिन मैं उस काम को नहीं करता हूं। यदि मैं मन होता तो मैं जरूर उस काम को कर लेता, है ना। मेरा मन कभी किसी वस्तु में लगता है, किसी वस्तु में नहीं लगता। तो मैं कहता हूं मेरा मन वो चेंज होता रहता है ना। बुद्धि भी मैं नहीं हूं। बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है, कभी कभी कुछ बुद्धि रहती है, कभी कुछ बुद्धि रहती है, कभी बुद्धि काम नहीं करती, है ना। तो फाइनली जब इसके ऊपर संपूर्ण रूप से विचार करता है कोई योगी, तो वो समझता है कि मैं इन सब का दृष्टा हूं। जो जागृत अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में, तुरीय अवस्था में, हर अवस्था में उस इन सब वस्तुओं का साक्षी है, मैं वो हूं। फाइनली जो है वो कहां पहुंचता है? फाइनली पहुंचता है कि मैं आत्मा हूं और ये आत्मा जो है विष्णु का अंश है, कृष्ण का अंश है। तो जैसे हम बचपन में स्कूल जाते थे तो स्कूल जाने के दो मार्ग होते थे। एक सड़क वाला मार्ग होता था जो थोड़ा लंबा होता था, और थोड़ा खतरे वाला भी होता था क्योंकि उसमें गाड़ियां भी चलती थी और उसके अंदर कोई पेड़ पौधा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक रास्ता जो था वो शॉर्टकट वाला था, उसमें पेड़ भी थे, रास्ता भी बड़ा जो है वो मनोहर रास्ता हुआ करता था, और उसमें हम खेलते कूदते जो है पहुंच जाते थे। ऐसा यदि कोई अनुभव हो तो हम लोग जाते थे सरकारी स्कूल में जो है, तो दो रास्ते हुआ करते थे। तो शॉर्टकट वाला रास्ता जो है जो खेत खलियान से होकर के जाता था, उसमें जो है गन्ने के वृक्ष होते थे, कहीं टमाटर उगा होता था, कहीं मूली लगी होती थी। हम खेत से देखते हुए चले जाते थे, बोरिंग के मोटर चल रहे होते थे, पानी बह रहा होता था, और हम जल्दी भी पहुंच जाते थे और सकुशल भी पहुंच जाते थे। ठीक है, तो वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, दोनों तो विद्यालय तक ही पहुंचाएगा आपको जो है। लेकिन जो ये सांख्य सांख्य जो है वो आपका रास्ता जो है वो लंबा चलेगा, क्योंकि आप पहले ढूंढ रहे हैं। जब ढूंढने के बाद आपको मिल जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? आप तो भक्ति करेंगे ना। तो ये जो भक्ति का जो पथ है, ये आनंद का पथ है, ये उत्सव का पथ है। यहाँ पे आपको तरह तरह के महाप्रसाद भी हैं, उत्सव भी है, कीर्तन भी है, नृत्य भी है, हर तरह की चीजें हैं जो। तो यहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दोनों एक ही है, दोनों में कोई जो है ऐसा नहीं है कि दोनों का फल अलग अलग है। पर हाँ, भगवान कहते हैं कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है ना। तो भक्ति का ऐसा दिव्य जो है एक स्थान है कि भगवान भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कि जो भोग की इच्छा करता है, जो मुक्ति की इच्छा करता है,
हाँ, जो सिद्धि की इच्छा करता है वो सब अशांत ही रहता है, क्योंकि उन सब की अपनी अपनी इच्छाएं हैं। लेकिन ये भक्ति का मार्ग इतना दिव्य है। भक्ति में हम क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में कथा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम लोग जो है कीर्तन करते हैं, उनका नाम लेते हैं और उत्सव मनाते हैं। एकादशी की का उत्सव मनाया, जन्माष्टमी का उत्सव मनाया, अभी हमने जो है गिरिराज जी का, गोवर्धन गिरधारी लाल का उत्सव मनाया। तो ये दिव्य जो जो पथ है, ये हमारे हृदय को, अंतःकरण को शुद्ध भी कर देता है, और खेल खेल में जो है हम अपने मन को पूरी तरह से भगवान में स्थित कर देते हैं। लेकिन जो है अगर मान लीजिए कि कोई भक्ति का सहारा न लेगा, भक्ति में नहीं लगेगा और केवल केवल सोचेगा कि मैं कर्म को त्याग दूं, तो उसका पतन भी हो सकता है। क्योंकि उनको मन कैसा है, मन जो है उसको हमेशा कोई ना कोई एंगेजमेंट चाहिए। मन तो भगवान की एनर्जी है ना, तो मन को कोई ना कोई एंगेजमेंट चाहिए ही चाहिए। तो मन को यदि हम भगवान की सेवा में न लगाएं, अर्चा विग्रह की सेवा में न लगाएं, पुस्तक वितरण में न लगाएं, कथा में न लगाएं, नाम में न लगाएं, उत्सव में न लगाएं, तो फिर मन क्या करेगा? खाली मन शैतान का घर ही हो जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं, संन्यास है तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोगतः। अयोगतः मतलब भक्ति में लगे बिना। योग का मतलब हम भक्ति लेते हैं, ठीक है। योग का मतलब भक्ति इसलिए क्योंकि भक्ति ही वास्तविक योग है, या योग की पूर्णता कह लीजिए, है ना। तो अयोगतः कितना सुंदर, देखिए अयोगतः मतलब ये संन्यास तो ले लिया है ना, लेकिन भक्ति उसमें नहीं आई, तो भगवान कहते हैं कि वो दुख का मार्ग है। आपको ऐसे जो है अनेक अनेक परंपराएं मिल जाएंगी जो है, जो संन्यास तो ले लेते हैं लेकिन भक्ति नहीं करते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे मायावादी भाष्य का उपयोग करते हैं। लेकिन भागवत संप्रदाय के छात्र पांच रात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते रहते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में कितने मंदिर, इस्कॉन के मंदिर बनवाए जो है, जहां आज पूरे विश्व में कहीं भी आप जाएंगे तो सनातन संस्कृति को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, पालन करना चाहते हैं, तो एक केंद्र आपको वहां मिल जाएगा जहां भगवान की मंगला आरती कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, प्रसाद पा सकते हैं, है ना। बाकी बहुत सारे ऐसे सन्यासी जो है, मायावादी सन्यासी भी गए, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो ये है योगतः, और बिना भक्ति के तो वो हो गया अयोगतः, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण आगे समझाते हैं, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोगों से प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तो देखिए यहां पे पूरी भगवत गीता में एक चीज कॉन्स्टेंटली सब जगह मिलती है, मन और इंद्रियों को वश में रखना। हमारा जो भौतिक जगत में जो बंधन है, इस संसार में हम बंधे हुए हैं, ये बंधन है, ये हथकड़ी क्या है, ये जो बेड़ी है ये क्या है? ये जो इंद्रिय इंद्रिय विषयों को जो हम भोग रहे हैं, यही हमारी बेड़ियां हैं। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए जो भी हम करते हैं वह सब काम है। और भगवान श्री कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि
काम रूपी दुर्जय शत्रु का वध करो, इसको जीतो। क्योंकि जीवात्मा इस काम रूपी शक्ति से ही, जो काम रूपी जो दुर्जय शक्ति है, इसी से बंधी पड़ी है। और ये जो देख रहे हैं हम कि फल की लालसा या फल की इच्छा जो है, वो तो इसका एक बाई प्रोडक्ट है। क्योंकि मेरे अंदर कामना है, इसीलिए हम फल की इच्छा करते हैं। तो इसीलिए जो भक्ति कर रहा है, जो विशुद्ध आत्मा है, उसको क्या करना चाहिए? अपने माइंड और सेंसेस पे कंट्रोल करना चाहिए। ये सच्चा धर्म है। यहां पे आपको कोई इस तरह की बात नहीं बताई जाएगी कि हाँ आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ऐसा करने लगेंगे तो भीड़ लग जाएगी। लेकिन हमें भीड़ नहीं बढ़ाना है। एक सोल यदि भगवान के धाम में जाता है, एक सोल यदि इस भवसागर से निकलने का प्रयास करता है सिंसियरली, तो उससे ही भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। तो जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता कि जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती। जो भक्ति पथ पे बढ़ता है वह सबका प्रिय होता है। जा पर कृपा राम की होई, सा वहाँ पर कृपा करहि सब कोई। जिस पे भगवान की कृपा होती है वह सबका प्यारा हो जाता है। तो कई बार आपको ऐसा दिख सकता है कि जो भक्त हैं उसके जीवन में कष्ट आ रहा है, उसके जीवन में जो है ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं। तो ये सब केवल भगवान की एक योजना का हिस्सा होता है। जैसे अभिमन्यु अभिमन्यु जो है, उसको बड़े बड़े महारथियों ने अधर्म पूर्वक घेर करके मार दिया। तो लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं की। तो वो जो है वो केवल एक भौतिक धरातल पे प्रश्न है, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो देह बुद्धि है। वो शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं। वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि वो शरीर को छोड़ने के बाद अभिमन्यु भगवान के धाम चले गए, उनको गोलोक भेज दिया गया। भगवान का एक पर्पस है कि अभिमन्यु के माध्यम से जो है वो बाकी पांडवों को इग्नाइट कर रहे हैं उस युद्ध करने के लिए, और अभिमन्यु को भगवत धाम भेज दे रहे हैं जो है। तो भगवान की लीला को समझना वैसे तो बड़ा दुष्कर है, बस हम आचार्यों के मदद से या गुरु के मदद से हम उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा होगी तो समझ सकते हैं। तो भगवान का जो भक्त होता है वो सदैव सेवा में लगा रहता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी स्थिति क्या है। उसकी स्थिति है जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो सबकी सेवा में ही लगा रहता है भगवान का भक्त। सर्वभूत भूत आत्म भूतात्मा, समस्त जीवों का प्रिय हो जाता है वो। आगे भगवान कहते हैं कि दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए अपने अंतर में सदैव यही जानता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। तो जो कोई भी कर्म हो रहा है, उस कर्म में हमें यह समझना है कि 3 फैक्टर इन्वॉल्व है उसके अंदर। जैसे कि मान लीजिए आपकी इच्छा हुई कि मैं अपना हाथ उठाऊं, या मान लीजिए इधर कोई मक्खी बैठ गई, आपकी इच्छा हुई कि मैं मक्खी को उड़ाऊं, ठीक है। तो आपने इच्छा किया, आपने ये इच्छा किया कि ये मक्खी को मैं यहां से हटा दूं या मैं अपने हाथ को उठा लूं, लेकिन केवल आपके इच्छा करने से ये कर्म नहीं होता है। हृदय में बैठे हुए जो कृष्ण है, उनको सैंक्शन करना होगा कि आप ये मक्खी को उड़ा सकते हैं। वो परमिट करेंगे तभी आप हाथ उठा सकते हो।
और वो परमिट करने के बाद भी भौतिक प्रकृति, जो भौतिक प्रकृति है वो फिर इन्वॉल्व होगी। मतलब जीव, ईश्वर और माया, एक इच्छा करने वाला, एक परमिशन देने वाला और एक उसको एग्जीक्यूट करने वाला, वो तीनों मिलकर के उस कार्य को करते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? मान लीजिए कि जो है आपने इच्छा किया लेकिन हाथ जो है वो पैरालाइज्ड है, फिर आप देखते रहेंगे लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसा अनेक एग्जाम्पल है, हम समझ सकते हैं। कोई बेड रिडन है, हाँ, तो वो बेड पे ही जो है उनका टॉयलेट भी पास ऑन हो जाता है ना, पॉटी भी कर देते हैं, या शरीर पे अगर मक्खी बैठे हुए, मच्छर बैठे, वो उड़ा नहीं पाते हैं। शरीर तो है, हाथ तो है, सब कुछ है, लेकिन अहंकार बस ही जो है ना, जीवात्मा सोचता है कि सब कुछ मैं ही करता हूं, और इसीलिए उस अहंकार के कारण ही उसको भोगना पड़ता है उस कर्म के फलों को। लेकिन यहां पे बता रहे भगवान श्री कृष्ण की जो वास्तव में जो तत्वज्ञानी होते हैं वो जानते हैं कि इंद्रियां अपने विषयों में व्यवहार कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। दृष्टा भाव में है ना, दृष्टा भाव में होने के कारण वो जानते हैं कि इंद्रियां अपने विषयों में विचरण कर रही हैं, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो दृष्टा भाव में रहते हैं। जो व्यक्ति, अब आगे भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल जल से अस्पृश्य रहता है। तो यहां पे दो चीजें आ गई ना, कि एक तो अटैचमेंट नहीं रखना है, जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसके फल में अटैचमेंट नहीं रखना है, और फल को हमें कृष्ण को देना है। ये दो काम करेंगे तो जैसे पानी में कमल उगता है, लेकिन आप कमल को कभी भी आप देखेंगे तो वो भीगता नहीं है। ये बात हमें समझनी है। सन्यास का मतलब ये नहीं हो गया कि हमने जो है झोला उठाया चल दिए। झोला उठा करके चल देने से भी हो सकता है कि आप भीग जाओगे। बहुत सारे ऐसे सन्यासी है ना जो राजनीति में है नहीं है? तो ऐसे भी आपको जो है सदगृहस्थ मिल जाएंगे, साधक मिल जाएंगे जो इस भौतिक जगत में हैं, लेकिन उनका मन जो है पूरी तरह से भगवान कृष्ण में है। तो व्यवहार तो वो संसार में कर रहे हैं, लेकिन मन उनका भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में लगा हुआ है, तो वो पूर्ण सन्यासी है। यही चीज भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। तो योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जैसे सोना है, तो सोना जो है उसको जलाया जाता है। जलाने से क्या होता है कि उसकी इंप्यूरिटीज खत्म होती है, और वो सोना जो है वो पहले से शुद्ध हो जाता है, और अधिक जो है वो चमकीला हो जाता है। उससे तरह तरह के जो है ज्वेलरीज बनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो साधक हैं, जो भक्त हैं, जो योगी जन हैं, वो मन, शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों से शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। क्योंकि जो हमारे अंदर इंप्यूरिटीज हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये इंप्यूरिटीज जो है हमारे अंदर, इसी के कारण जो है हम भगवत धाम से यहाँ पे च्युत हो गए हैं, गिर गए हैं। जैसे ही हम ये इंप्यूरिटीज को खत्म कर लेंगे, स्वाभाविक रूप से हम वैकुंठ में या भगवान के धाम में प्रवेश करके उनकी नित्य लीलाओं में सहभागी हो जाएंगे, उनकी सेवा में फिर से लग जाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये इंप्यूरिटीज को खत्म करने के लिए हम लोगों को तपस्या करनी ही है। आगे भगवान कहते हैं, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है।
क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। भगवान पहले भी बोल चुके हैं इस बात को कि जो अपने कर्म के फल को भोगना चाहता है वह कंजूस है, कृपणा फल हेतु। भगवान यह उसी बात को यहां दोबारा से कह रहे हैं कि जो अपने कर्म फल को मुझे अर्पित नहीं करता और खुद ही उसका भोग करता है, वह बंध जाता है, फल कामी है वो। तो हमें फल कामी नहीं बनना है, हमें कृष्ण की कामना करनी है। तो गुरु के मार्गदर्शन में जो है हमें अपने कर्म के फल को, अपना जो कुछ भी है, हमारी संपत्ति, धन, जो कुछ भी हमारे पास है, तन मन धन और जीवन, ये सब भगवान कृष्ण को अर्पित करना है हमें। भगवान श्री कृष्ण जो है ना, भगवान श्री कृष्ण इतनी सरलता से नहीं मिलेंगे। भगवत प्राप्ति इतनी सरलता से नहीं हो सकती है। जो भगवत प्राप्ति मतलब आप ये समझिए कि केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही हमारे लक्ष्य होने चाहिए। जब तक ये अनन्य भाव हमारे हृदय में जागृत नहीं होगा, तब तक हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं पा सकते। और जो ही ये अनन्य भाव हमारे हृदय में आ गया, भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। ये चीज है। तो जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तो नवद्वारपुरी तो पता ही है। नवद्वारपुरी मतलब हमारा शरीर है ना। जैसे 2 नेत्र, ये 2 द्वार हो गए, 2 नथुने, मुख, 2 कान और नीचे 2 जो है 2 इंद्रियां जो है, एक उपस्थ हो गया और एक जो है जननेंद्रियां। ये 9 द्वार जो है, ये हमारा एक नवद्वारपुरी शरीर है। और यदि हमने अपने जो प्रकृति को वश में कर लिया, जैसे संसार में जो जीव की जो प्रकृति है वो क्या है? भोग करने की प्रवृत्ति है। कहाँ अच्छा मिलेगा खाने के लिए, कहाँ अच्छा मिलेगा संभोग करने के लिए, कहाँ अच्छा मिलेगा सोने के लिए, कहाँ अच्छा सूंघने के लिए अच्छा मिलेगा, कहाँ अच्छा सुनने के लिए, कौन मेरा तारीफ कर रहा है। उधर कान जो है बड़े बड़े हो जाएंगे, अच्छा मेरा तारीफ कर रहा है या किसी दूसरे की चुगली हो रही है, उधर सुनने में बड़ा मजा आ रहा है, हाँ उसको नीचा दिखाया जा रहा है। ये सब चीज में जो है, तो इन सब के ऊपर जो नियंत्रण स्थापित कर लेंगे, इनको जो जीत लेंगे और मन से कर्म का त्याग कर देंगे। मन से कर्म का त्याग करना है, शरीर से नहीं करने के लिए कहा गया है। समझ रहे हो बात को? मतलब मन से कर्म का त्याग करने का मतलब कि किसी तरह का अटैचमेंट नहीं रखना है। एक ऐसा उदाहरण समझिए ना कि मान लीजिए एक 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 कोई कपड़े की दुकान है, उसमें 10 करोड़ का स्टॉक है, ठीक है, 10 करोड़ का स्टॉक है, और उसमें आग लग जाए, तो नौकर को क्या होगा? नौकर को क्या होगा? वो बोले लगी तो लगी, सेठ जी की बला से लगी जो है। लेकिन सेठ जी का तो हालत खराब हो जाएगा। वो तो बहुत दहाड़ मार मार करके रोएगा कि मैं बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी भर की पूंजी चली गई जो है। तो हमें जो है सेठ भाव में रहना ही नहीं है, हमें तो दास से भाव में रहना है। जैसे वो एक नाव जा रही थी नदी में, तो वो नाव डूबने लगी, नाव में पानी आने लगा जो है। तो कई सारे लोग सवार थे, सब लोग जो है पानी को नाव से बाहर फेंक रहे थे। एक महात्मा जी थे, वो महात्मा जी कमंडल से जो है नदी में पानी डालने लगे। वो नदी से पानी लेकर के नाव में ही भरने लगे। साहब जो है भला बुरा कह रहे हैं, उनको गाली बक रहे हैं जो है। लेकिन जो है थोड़ी देर के बाद देखा कि उन्होंने जो है डूबने से जो नाव वो बच गई और नाव जो है वो अच्छे से तैरने लगी। तो फिर वो कमंडल से पानी बाहर फेंकने लगे। तो लोगों ने उनसे पूछा कि अरे महात्मा जी, जब नाव डूब रही थी तो आप पानी नाव के अंदर ले रहे थे, और जब नहीं डूबने लगी तो बाहर फेंकने लगे थे। तो बोले कि जो है मेरा क्या करना है, डूबे उनकी बला से, मुझे क्या करना है। अगर वो डुबाना चाहते हैं तो मैं उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दिया, मैं भी इसके अंदर पानी डाल रहा हूँ। और वो बचाना चाह रहे हैं तो मैं भी इसके अंदर से पानी बाहर फेंक रहा हूँ। जो जैसी उनकी इच्छा मैं वैसा करूंगा। जो
तो कहने का मतलब कि ये मुक्त आत्मा की जो है एक अवस्था, एक चेतना होती है कि वो मन से जो है केवल कृष्ण के लिए ही अपने जीवन को रखते हैं, बाकी संसार में जो ठीक है व्यवहार करना है तो करना है। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है और न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। वह यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में ही अन्यत्र जो है दूसरी जगह पे कहते हैं, प्रकृते क्रियामानानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो प्रकृति के गुण से ही सारे कर्म संपन्न हो रहे हैं, केवल अहंकार से विमूढ़ आत्मा जो है वही कहता है कि मैं ही करने वाला हूं। तो जैसे भगवान के बारे में वेद में कहा जाता है कि न तस्य कार्यम कर्णम च विद्यते, भगवान के लिए कुछ भी करणीय नहीं है। उसी प्रकार से भगवत अंश होने के कारण जीवात्मा को भी इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है ना। जैसे स्वप्न में कोई, हम लोग कभी सोते हैं तो नींद में देखते हैं कि कोई राक्षस आ गया, या कोई हम पटरी पे गिरे पड़े हैं, कोई ट्रेन आ रही है, हम भागना चाह रहे हैं, भाग ही नहीं रहे हैं, पसीने पसीने हो रहे हैं जो है, हाँ, या कोई बाघ हमारे पीछे लग गया जो है, अब हमें खा जाएगा, तो हम नींद में परेशान हो जाते हैं। हाँ, कई बार जो है कोई ऐसी दुर्घटना भी हो जाती है। तो लेकिन जब नींद खुलती है तो सोचते हैं मैं जिंदा हूँ, थैंक्स गॉड, मैं कुछ नहीं हुआ, ये सब तो सपना था। तो ऐसे ही इस संसार में है, हमें बहुत सारे ऐसे लगेगा कि विपत्ति, ये मर गया, वो मर गया, हाय ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जब वास्तव में ज्ञान में आएंगे तो देखेंगे कि इनसे तो हमारा कोई संबंध ही नहीं था, मेरा तो संबंध गोविंद से है। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादि काल से प्रकृति के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिकता को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और उनके फलों के कारण है। ऐसा बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों को भोग रहा है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। ठीक है, तो आगे कहते हैं कि परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो यहाँ पे विभू का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। और वो कौन है? भगवान कृष्ण। वह सदैव आत्म तृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। तो भगवान किसी में जो है इंटरफेयर नहीं करते हैं। समो अहम सर्वेषु भूतेषु नौ में द्वेषो अस्ति न प्रिय है। लेकिन आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यो भजंती तू माम भक्त्या मयि तेषु च अपि हम। लेकिन भगवान कहते, देखो भगवान अपना हृदय भगवत गीता में खोले हैं, लेकिन यदि कोई मेरा भजन करने लगे, मेरा कोई भक्ति करने लगे, तो मैं उसको अपना लेता हूं, वो मेरे हृदय में रहने लगते हैं, मैं उनके हृदय में रहने लगता हूं। तो चैतन्य चरितामृत में आया है, कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मागे ए बड़ मूर्ख। भगवान श्री कृष्ण जब कोई भगवान कृष्ण का भजन करता है और भौतिक संसार की कामना करता है, भोग की कामना करता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो देखो, ये मेरा भजन करता है और संसार के विषय को मांगता है, मतलब मुझसे जहर मांग रहा है, ये विष मांग रहा है, ये कैसा मूर्ख है। कोई बालक जो है वो यदि किसी दुकानदार के पास जाए और सिगरेट मांगे तो कदाचित दुकान वाला वो पैसे लेकर के दे देगा। उसे क्या मतलब है कि ये बच्चा, उसको 10 रुपए मिलेंगे तो वो सिगरेट दे देगा, जितनी सिगरेट आएगी, एक दो जो आ जाए वो दे देगा, क्योंकि उसे पैसे से मतलब है। लेकिन वही बालक यदि पिता को 10 रुपए दे और कहे कि मुझे सिगरेट दे दीजिए, तो पिता जो है वो देगा नहीं, बल्कि उल्टे एक कस करके जो है तमाचा लगा देगा। तो वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हाँ,
मुझको भजता है और मुझसे जो है सांसारिक विषय की कामना करता है कि मुझे भोग दे दे, पैसा दे दे, रुपया दे दे, है ना। लेकिन भगवान कहते हैं कि इसे तो पता ही नहीं है कि वास्तव में इसका कल्याण किस में है ना। इसका कल्याण जो है विषय भोग में नहीं, इसका कल्याण जो है मेरे श्री चरणों से जो मधु प्रवाहित हो रही है, मैं उस श्री चरणों की मधु को दे दूंगा, जिसके कारण कि ये मुझे प्राप्त करेगा। हम्म। ए मूर्ख आमी विज्ञ विषय कसा देवो, स्वचरणामृत दई विषय भुलाइबो। ये तो मूड है, लेकिन मैं तो इसके कल्याण को जान रहा हूं ना, इसलिए मैं इसको विषय नहीं दे दूंगा, मैं इसको अपने श्री चरणों की भक्ति और प्रेम दे दूंगा, जिससे कि ये विषय भूल जाएगा। ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण। हाँ, एक बार क्या हुआ कि एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो छोटे से लाला हैं और वृंदावन में रहते हैं, और उनकी यशोदा मैया ने आज उनको बहुत सुंदर श्रृंगार किया है, सोने चांदी हीरे जवाहरात मोती माणिक इत्यादियों की माला उनको पहनाई है। तो उसी में एक चोर, मतलब एक डकैत भी था, डकैत जो तिलक वगैरह लगा करके बैठ करके वहां पे कथा सुन रहा था। तो वो सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा है, ये यमुना किनारे खेल रहा है ये लड़का जो है इतना जेवर पहन करके, इसी को लूट लेते हैं जो है। तो वो महात्मा जी से पूछता है कि कहाँ मिलेगा। महात्मा जी बताते हैं कि वो वृंदावन में रहते हैं, यमुना जी के किनारे जो गैया चराते हैं। बोले और कैसे पहचानूंगा। बोले देखो वो एक बिल्कुल चमकीली धोती पहने हुए होंगे, उनका शरीर जो है बिल्कुल एकदम नील वर्ण का होगा, नील माधव, सुंदर चमकीला उनका नीला शरीर होगा, और सिर पे मोर पंख पहने हुए होंगे वो। तो जो डकैत प्रभु थे वो बड़ा प्रसन्न हो गए, बोले इतना इतना मेरे लिए एड्रेस काफी है। वो निकल गए, और निकल गए तो बिल्कुल दृढ़ भावना करके निकले कि जो है वृंदावन में यमुना तट पे जो वो बालक खेल रहा है, उसने स्वर्ण चांदी इत्यादि आभूषणों की बहुत सारी जो है मालाएं पहनी हुई हैं, और मुझे लूट लेना है उसको जो। तो जब वो दृढ़ भावना करके गए तो यमुना तट पे देखे कि वहां वैसा ही बालक मिला, जो है बिल्कुल उज्जवल नीलमणि की तरह जगमगाता हुआ, पीत वस्त्र धारण किए हुए, सिर पे मोर मुकुट, मुस्कुराता हुआ, इतना दिव्य चेहरा कि देखने के बाद ही जो है वो बिल्कुल भौचक रह गया भगवान को देखने के बाद। उनके सुंदर सुंदर जब मालाओं को देखा तो कहता है कि ये वाला जो है सब ज्वेलरी मुझे दे दीजिए, आप सारे जेवर मुझे दे दीजिए। तो बालक बालक कृष्ण कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं दे सकता, यशोदा मैया मुझे डांटेगी, मुझसे पूछेगी कि ये कहाँ गिर गया। तो बालक थे, तो वो डकैत, वो उसने झपटने के लिए जो है भगवान के तरफ हाथ जब बढ़ाया तो भगवान ने अपने हाथ से उस डकैत को पकड़ लिया, उस डकैत को पकड़ लिया। और जैसे जब भगवान ने उस डकैत की कलाई पकड़ी तो उसके शरीर में जो है भगवत प्रेम संचारित हो गया, और आंखों से धराधर अश्रु बहने लगे, और जोर जोर से वो रोने लगा, भगवान के प्रेम में बिल्कुल आप्लावित हो गया। भगवान जिसके ऊपर कृपा कर दे फिर कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने दृढ़ बुद्धि की ना कि हाँ मुझे भगवान मिलेंगे। हम भले ही प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन हमें वो दृढ़ विश्वास नहीं है कि हम वृंदावन में यमुना तट पे जाएंगे तो हमको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन वो तो लूटने के लिए चला गया दृढ़ बुद्धि कर करके, तो उसको भगवान मिल गए। तो जब जैसे ही भगवान ने उनके हाथ को पकड़ा तो उनके शरीर में स्वीकार उत्पन्न हो गए, भक्ति के सारे लक्षण उत्पन्न हो गए, और वो शरीर वहीं पे लोटपोट करके भगवान के प्रेम में रोने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि लगता है कि इसको जो है ये जो जेवर है उसकी जरूरत मुझसे ज्यादा है, तभी ये रो रहा है, इतना छटपटा रहा है जो। तो भगवान ने सब उतार करके बोला कि ले लो इसको, ले लो, आप रो मत, चुप हो जाओ। तो वो बोलता है कि अब मुझे नहीं चाहिए, अब तो जो मुझे मिल गया, अब मुझे और कोई जेवर की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो सबसे बड़ा जो है आपने धन दे दिया है, और मैं अब वृंदावन छोड़ करके नहीं जाऊंगा, मैं सदैव यहीं रह करके आपकी भक्ति करूंगा। तो ये होता है शुद्ध भक्त का जो लक्षण होता है। भगवान किसी के पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि जो है उसके अज्ञान को नष्ट कर देते हैं, जो अज्ञान उसके स्वरूप को ढक करके रखा हुआ है। तो किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। हाँ? रात्रि के समय यदि कोई, आप रात्रि में 12-1 बजे अमावस की रात में कहीं निकल जाए, कोई लाइट ना हो, तो आपको क्या पता चलेगा यहाँ पे गुलाब का पौधा है कि गेंदा का पौधा है कि सांप है, क्या है नहीं है, कुछ पता नहीं चलेगा आपको।
है ना। कई बार ऐसा व्यक्तिगत रूप से मैंने भी अनुभव किया है जो है कि अंधेरा, जब कभी अंधेरा में जो है आप कमरे में प्रवेश कर गए तो किधर जो है आपका टी टेबल लगा हुआ है, किधर बेड लगा हुआ है, किधर अलमीरा है, कुछ पता नहीं चलता। एक बार ऐसा भी हुआ कि जो है सुबह हमने जो है थोड़ा सा कमरे का डिजाइन चेंज कर दिया था और शाम को जब ऑफिस से लौट करके आया, धूप अंधेरा था, पता ही नहीं चला कि मैंने जो है यहाँ पे सेंटर टेबल रख दिया है और सीधे जाकर के उससे टकराया तो इस साइड टकराया, उस साइड जाकर गिरा जो। तो अंधेरे में कुछ पता नहीं चलता, लेकिन वही यदि प्रकाश हो जाए वहां पे, तो यदि प्रकाश हो जाए तो सब कुछ यथावत दिखने लगता है हमें कि हाँ यहाँ पे जो है कुर्सी है, यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे ये सारी वस्तुएं हैं। उसी प्रकार से जब किसी के दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाए तो सब कुछ दिखने लगता है। और यहां पे बहुत बड़ी समझने की बात है, मान लीजिए किसी को ऐसे धूप कमरे में बंद कर दिया, धूप कमरे में बंद कर दिया और उससे बोल दिया जाए कि सुखी हो जाओ, तो वो सुखी नहीं हो सकता। ठीक है, उस कमरे में, धूप कमरे में बंद जो है कोई व्यक्ति है, उसे यदि हम ये कहें कि कोई बात नहीं मैं एक बेड और लगवा देता हूं आपके लिए, अब तो आप खुश हैं, तो बोलेगा नहीं मैं अभी भी खुश नहीं हूं। तो बोला ठीक है, एक आपके लिए जो बढ़िया वाला गोदरेज का अलमीरा और लगवा देते इस कमरे के अंदर जो, अब तो खुश हो जाइए। बोले नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, आपके लिए झूमर भी लगवा देते हैं। बोले अभी भी खुश नहीं है। खुश कब है? बोले उसके अंदर थोड़ा सा एक छोटा सा दीप भी यदि कोई जला दे तो वो प्रसन्न हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भौतिक जो जगत है ये अज्ञान है, ये संसार जो है ये अज्ञान का प्रोडक्ट है जो भौतिक जगत। तो इस भौतिक जगत में आप यदि केवल अज्ञान के अंदर, जैसे आपको उदाहरण दिया कि अंधेरे कमरे में एक बेड बढ़ा लो या एक अलमीरा बढ़ा लो, झूमर लगा लो और कुछ लगा लो, उससे कोई आपको आनंद की प्राप्ति नहीं होने वाली है जो, है ना। लेकिन उस कमरे में कहीं कुछ ना हो, एक कमरे में एक चटाई पड़ी हो और किनारे जो है शीतल जल से भरा हुआ सुराही रखा हुआ हो, आप आराम से, उसमें बस प्रकाश होना चाहिए, आराम से आप रहेंगे, आनंद पूर्वक रहेंगे उसके अंदर। उसी प्रकार से यदि आपको गुरु ने ज्ञान दे दिया, आपके हृदय में जो है ज्ञान, ज्ञान दीपेन भासिता, यदि आपके हृदय में ज्ञान का दीपक उदित हो गया तो निश्चित रूप से जो है आप आनंदित हो जाएंगे। चाहे आपके पास साधन अल्प मात्रा में ही हो, अभाव में ही आपका जीवन हो, लेकिन भगवत भक्ति यदि आपके जीवन में आ गई तो आप आनंद पूर्वक अपने जीवन को आराम से जी सकते हैं। तो एक श्लोक में और चर्चा करूंगा। तो जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तब वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तब वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो हम लोग जो है अपने जीवन को इस प्रकार से बनाएं कि हमारा जो ये सारी चीज, हमारे सेंसेस हैं, हमारे माइंड, इंटेलिजेंस है, वो सब भगवान कृष्ण की शरण में चली जाए। केवल ऐसा हम जीवन जिएंगे केवल कि हमने बस अपनी किसी तरह से माला पूरी कर ली और हमने 4 नियम का पालन कर लिया, हो गया, नहीं। हम अपने जीवन को इस प्रकार से ढालें कि हम इस भावना में डूब जाएं कि किस प्रकार से हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करें, कैसे अधिक से अधिक प्रचार करें। तो ये बुद्धि, जैसे भीष्म पितामह, जब मरणासन भीष्म पितामह जो है वो वाणों की सैया पे लेटे हुए थे, तो भगवान श्री कृष्ण वहां पे प्रकट हो गए उनको दर्शन देने के लिए, समस्त पांडवों को लेकर के। उस वक्त जो है भीष्म पितामह ने ये कहा कि हे कृष्ण, ये मेरी जो बुद्धि है ना, ये बुद्धि जो है कुंवारी कन्या के समान है, तो ये मैं आपको देता हूं। हे जगतपति, ये जो मेरी बुद्धि है, ये जो मेरी मति है, ये कुंवारी कन्या है, ये मैं आपको देता हूं। मतलब ऐसा हमको एक भावना अपना जीवन में करना है कि बस सर्वस्व समर्पित करना है भगवान को, एक ब्लैंक चेक देने के समान। मतलब आप इस बात को समझिए कि बुद्धि को कुंवारी कहने का क्या मतलब है कि उन्होंने अपने जीवन में उस बुद्धि को और किसी को नहीं दिया, केवल और केवल कृष्ण को दिया।
और अब इस संसार से जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं इसको आपके श्री चरणों में अर्पित कर दे रहा हूं। ये है अनन्य भक्ति का उदाहरण। तो यही यहां पे कहा गया है कि हमको सर्वतो भावेन भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी है। तो इस अध्याय को हम लोग क्रमशः जो है अगले अगले सेशन में हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है प्रभु।